सपने आप अक्सर देखते हैं और हम भी देखते हैं और अक्सर आप कहानियाँ पढ़ते हैं, बड़ी सारी जो फ़िक्शियस या झूठी कहानियाँ होती हैं, उनमें कोई व्यक्ति सपना देखता है, फिर उसके सपने का अपने राज दरबार में अर्थ पूछता है मंत्रियों से। जैसे राजा की कहानी बहुत सुनते हैं कि राजा ने रानी ने रात सपना देखा, फिर दरबार में उसका अर्थ पूछा और फिर अर्थ के बाद उन्होंने उसका अनर्थ देखा और उसका परिणाम देखा, फिर वो डर गए या कुछ किया। हम अपनी ज़िंदगी में लगातार सपने देखते रहते हैं। सपनों के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इससे पहले ये समझ लें कि सपने आते कैसे, भगवान बुद्ध ने क्या बताया सपनों के बारे में कि सपने कैसे चलते हैं। जो सपने हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो आधा हमारा मस्तिष्क जगा हुआ रहता है और आधा सोया हुआ रहता है, इसको हम सोया हुआ मस्तिष्क भी बोल बोल सकते हैं। उसमें जो क्रिया-प्रतिक्रिया लगातार चलती है, वो कैसे चलती है? सपने हमेशा एक बात तो आप ये ध्यान देना कि जिसको भी सपने आते हैं उसी की भाषा में आते हैं। यानी आपको सपने ऐसे नहीं आते कि चाइनीज़ को किसी इंडियन का सपना आएगा या इंडियन भाषा में किसी को आएगा। जो सपने आते हैं भाषा में वही आते हैं और सपने वही आते हैं जो हम पूरी अपने लाइफ में देखते रहते हैं या सोचते रहते हैं। यानी जो हम मन में सोचते हैं, जैसी इमेज हम बनाते हैं, जैसी तस्वीर बनाते हैं, जैसी वीडियो हम बनाते हैं सपनों में। जैसे कोई व्यक्ति है सपने लेता है तो वो सोचता है कि मैं फ़िल्म का स्टार हो जाऊँ, तो उसका सपना लेता है। कोई व्यक्ति सपने में ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊँ, तो वो इंडस्ट्री और फैक्ट्री और दुकान में बैठा हुआ नोट गिन रहा होता है। कोई व्यक्ति सपने में ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा अफ़सर बन जाऊँ या कोई व्यक्ति सपने में ये सोचे कि मैं तैराक बन जाऊँ बहुत बड़ा या मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं सपने में बहुत बड़ा गायक कलाकार बन जाऊँ या फ़िल्मी कलाकार बन जाऊँ। तो ये अलग-अलग तरह के सपने महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में होते हैं। बच्चों के सपने होते हैं टॉफ़ी के, चॉकलेट के, खिलौनों के, इस तरह के सपने होते हैं। बूढ़े आदमी के सपने लगभग आते नहीं हैं क्योंकि वो समझ जाता है। तो सपने हमारे माइंड में जो हम इमेजिनेशन करते हैं या जो हम पिक्चर्स देखते हैं पूरे दिन या जो वीडियो देखते हैं या जो ऑडियो सुनते हैं या जो खाना हम देखते हैं, चखते हैं, तस्वीरें देखते हैं या सूंघते हैं या जो स्पर्श करते हैं, तो हमारे सपने वैसे ही आते हैं। सपने कभी भी वो नहीं आएँगे जो हमने सोचे ना हो, जिनकी हमने कल्पना नहीं की हो। इसका मतलब सपने हमारे शरीर के अंदर से बनते हैं, सपने बाहर से नहीं आते। सपने जितने भी आएँगे वो शरीर के अंदर पहले से ही कहीं वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर या जैसे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कोई चीज़ स्टोर होती है, क्लिक दबाते ही आ जाती है। होता ये है कि जो हमारे अंदर स्टोर है, जब हम सोते हैं और सो के हमारी नींद पूरी हो जाती है और आधी नींद में होते हैं, उस समय वो बटन अपने आप दब जाता है और वो बटन दब जाता है और वो पिक्चर चलने लगती है और हम आधी जगी हुई नींद में उस पिक्चर का पूरा मज़ा ले रहे होते हैं। कई बार वो सपने बड़े भयानक होते हैं, जब हम कोई डरावनी पिक्चर या डरावना इमेजिनेशन देखते हैं, तो डर के मारे उठ जाते हैं। कई बार वो सपने बड़े अच्छे होते हैं, तो लगता है कि चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, बड़ा मज़ा आ रहा है, चलते रहें, चलते रहें। कई बार ऐसे सपने होते हैं जो अचानक बीच में एक्सीडेंट हुआ या गिर गई झटके से तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो गया? फिर पता चला ये सपना है। तो सपने हमारे मन के अंदर होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा सोया हुआ हमारा मन होता है उसमें होते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने कहा कि सपनों का कोई अर्थ कभी अपने जीवन में कभी लोगों ने उनसे पूछा भी नहीं, कभी लोगों को उन्होंने बताया भी नहीं। कारण क्या है कि सपनों का कोई अर्थ होता नहीं और भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी जिस चीज का अर्थ ना हो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये अनर्थ वाली चीज है, यानी कि इसका अर्थ नहीं होता। हर एक व्यक्ति के सपने अलग अलग होते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति जो अलग तरह से सोचता है उसके सपने वैसे ही आते हैं। तो सपनों के बारे में अगर कोई कहता है कि मैं सपने पढ़ के बता सकता हूँ या सपने पढ़ के मैं ऐसा कर सकता हूँ या सपनों के बारे में मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। दरअसल सपनों के बारे में कोई स्टडी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। सपने एक साइंटिफिक वे के तरह के हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है और उसमें अपने आप उसका बटन कोई खराब हो जाए, वो चल जाए, ऑन हो जाए, चल जाए तो पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही जो मनुष्य सोता है, तो उसको वो सपने आते हैं जब उसका आधा शरीर जगा हुआ होता है और आधा सोया हुआ होता है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भगवान बुद्ध की जो कहानी है, उसमें एक सपना दिखाया है कि महामाया को एक सपना आया जिसमें एक हाथी आता है और वो उनके घर में समाता है, जो कमल में के साथ में दिखाया है। फिर वो अपने दरबार में पूछते हैं जो शुद्धोधन है कि ये सपना आया था, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं जो वहाँ ज्ञानी है कि इस सपने का मतलब ये है, सपने का मतलब है। ये पूरी झूठ और फिक्शियस कहानी है।
ये झूठ और फिक्शियस कहानी इसलिए है क्योंकि शुद्धोधन कोई राजा नहीं है। शुद्धोधन एक खेतीय है। खेतीय को पाली के अंदर जो खेतीय है उसको संस्कारित करके क्षेत्रीय बोलते हैं। यानी वो खेत में काम करते हैं, उनके खेत हैं। वहां कोई राजमहल नहीं है, वहां कोई राजा का सिस्टम नहीं है, वहां कोई दरबारी नहीं है, वो कोई राजा नहीं है, उनके कोई मंत्री नहीं है, वहां कोई सेना नहीं है, उनका कोई राजकाज नहीं है। इस बात का ध्यान देना कि पूरे साहित्य में सिवाय इस कहानी जो जोड़ी गई है कि वो शुद्धोधन राजा थे और वहां पर ऐसा हुआ, उस राजकाज का, उस सिस्टम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी कोई राजा होगा तो उसका राज दरबार भी होगा, उसके निर्णय भी होंगे, उसके सेनापति भी होंगे, वहां सारी चीजें चलती होंगी, कोई युद्ध वुद्ध भी होता होगा। तो तब तक ना सेनाएं थी ना राज था, वो एक गढ़ व्यवस्था थी जिसका गणपति भी कोई और था। शुद्धोधन उसके गणपति नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध भी उसके गणपति नहीं थे। ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए सपने भगवान बुद्ध की पूरे साहित्य में, पूरी लाइफ में एक भी जिक्र सपने का नहीं है। और अगर उनके साहित्य में सपने का जिक्र किसी ने डाला है तो वो बेवकूफ बनाने के लिए, आडंबर सिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए डाला गया है। क्योंकि भगवान बुद्ध का सारा साहित्य और ज्ञान जगे हुए, आंख खुले हुए का है। और उन्होंने सारी बातें आंख खोल के जगते हुए कही हैं और वही लोगों को सिखाई है और वही बताई है। वो तो खुद लोगों को जागृत करते थे, जगाते थे। तो सपने कैसे वो जस्टिफाई कर देते कि सपने की बात है। इसलिए दुनिया में कभी किसी के दो सपने एक से आते नहीं, अलग अलग तरह के सपने आते हैं और करोड़ों लोगों को अरबों सपने आते हैं, डेली आते हैं। कुछ लोग तो दिन में भी सपने देखते हैं, आंख बंद करी और ख्यालों में डूब जाते हैं कि बस अब उनका बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। सपने हैं, अगर खुशी मिलती है तो आपको लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।